जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। करोड़ों बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर सांस बचाने का शुक्राना, हर सांस देने का शुक्राना, ये जल देने का शुक्राना, ये धरती देने का शुक्राना मेरे गुरु पिता, और ये भाव भी आप ही के हैं, ये देने का शुक्राना। सब कुछ आपका, मैं तो केवल एक बेजान आत्मा थी, वो मेरे गुरु पाने ही मुझ में थोड़े रंग भर रहे हैं। सब उन्हीं की कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं। आज समझ में आ गया कि सब कुछ खो के गुरुपा को पा लिया, सब कुछ खो के गुरुपा को पा लिया। संगत जी, कमी पेशी ज़िंदगी में रहेगी, दुख तकलीफ़ रहेगी, लेकिन परमात्मा का साथ हमेशा रहेगा। गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैंने बस यही अरदास की है, गुरुपा आप मुझे कभी मत छोड़ना। मैं आपको छोड़ना भी चाहूँ, मुझे कभी छोड़ने मत देना, मुझे कभी भूलने मत देना। अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, अपनी संगत बनाए रखना। सबके ऊपर कृपा करो मेरे दाता। जो आपकी संगत है उसके उनके ऊपर भी, जो नहीं है उनके ऊपर भी, हर जीव पर दया रखते हो आप गुरुपा। आप परमात्मा हो, सब कुछ आपका, ये सृष्टि आपकी सृष्टि और हम सब आपके। हम ही भूल जाते हैं, आप कभी नहीं भूलते। शुक्राना 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 मेरे दाता, आपका लख लख बार शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना है हर उस परमात्मा का जिन्होंने मुझे आपके चरणों में पहुंचाया। मेरी राधा रानी का, मेरे ठाकुर जी का शुक्राना है, मेरी मैया का, मेरे बजरंग बली सब का शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ये पितृपक्ष है, मेरे पितरों मुझे क्षमा कर देना, मैं मुझसे कोई भूल हुई हो। मैं बहुत नादान हूँ, मैंने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं, पर अब हमें क्षमा करो, हमारे ऊपर अपनी कृपा करो, मेरी बच्ची पर कृपा करो कि हम आपका प्रेम से स्वागत कर सकें और जीवन में सदा आपको प्रेम कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए। हरियाणा से बोल रही हूँ, सिमरन मलिक, गुरुपा की प्यारी बेटी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह एक, आज जब सुबह हम उठते ही गुरुपा ने एक इतनी बड़ी खुशखबरी दी जिसका हम बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। वो खुशखबरी उठे ही थे तभी एक फ़ोन आया। मेरी बेटी ने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था
और गुरुपा ने आँख खुलते ही इतनी बड़ी खुशी दी। स्कूल से कॉल आया बेटी का कि आपकी जॉइनिंग है मंडे को। मेरी बेटी खुशी से नाचने लगी और मैं भी खूब खुश हुई। हमने खूब शुक्राना किया गुरुपा का। गुरुपा ऐसे मिरेकल करते हैं कि सोए थे तो उदास सोए थे कि गुरुपा कब जॉब लगेगी, कब क्या होगा, इतनी परेशानी आ रही है, कैसे घर में खर्चा होए। लेकिन गुरुपा ने रात को मैंने अरदास लगाई कि गुरुपा सब आप देखो, और सुबह ये इतनी अच्छी खुशखबरी गुरुपा ने सुनाई जिसका 7-8 महीने से इंतज़ार कर रहे थे हम। लेकिन गुरुपा तो गुरुपा है, उनकी अपनी प्लानिंग होती है और उनकी कई बात पत्थर की लकीर भी होती है। उन्होंने कहा था कि बेटा अपने बच्चे की चिंता बिल्कुल भी ना कर, मैं हमेशा उसके साथ हूँ, जो सही होगा वही उसको मिलेगा। वो बहुत जगह बेकरी में भी, मेरी बेटी होम बेकर है तो वो घर से भी बेकरी का काम करती थी, वो भी बंद हो गया था। तो बेकरी पे भी जॉब के लिए आ रहा था, तो गुरुपा ने जहाँ लगाना था वहीं पर लगवाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। गुरुपा इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं डेली। घर बैठे ही करके बाहर निकलो तो अपने बटरफ्लाइज के रूप में गुरुपा कभी येलो कलर की छोटी, ऑरेंज कलर की, वाइट कलर की बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ब्लेस करते हैं। और संगत जी जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं गली में हमारी, सबका किसी न किसी का जोड़ आ ही रहा होता है। कोई 25 नंबर तो भी 7 नंबर की ब्लेसिंग, कोई 16 नंबर तो भी 7 नंबर। तो ऐसे फ़ोन के अंदर भी 777 777 या 4x7 मैसेजेस वगैरह, या बैटरी इतने की 17 की होगी या 7 की होगी। तो गुरुपा इस तरह से ब्लेस करते रहते हैं। और गुरुपा हमेशा ही यही कहता है कि बेटा अब तेरे रोने के दिन गए, अब खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो गुरुपा ने आज एक इतनी बड़ी खुशी दी। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे रोज़ाना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना है गुरुपा का, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, अपनी संगत बनाने का शुक्राना है। हम कहाँ तक शुक्राना करें गुरुपा का? शुक्राना तो हर
पल, यानी कि हर जब सांस ही उनके नाम पे चल रही तो शुक्राना 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 ही है। पर हम इतने वो हो जाते हैं कि संसार में भूल जाते हैं कि गुरु पाक का शुक्राना करना, यूनिवर्स का शुक्राना करना है कि जो हमें इतना कुछ दे रहे हैं, इतनी अच्छी हवा, उसका शुक्राना। पानी दिया गुरुपा ने, उसका शुक्राना। जल बना दिया, जिसको जल प्रसाद बना दिया गुरुपा ने, उसका शुक्राना। खाने को अन्न दे रहे हैं, उसका शुक्राना। ये सब गुरुपा की कृपा से ही उत्पन्न होता है और गुरुपा की कृपा से ही 2 रोटी मिलती हैं। ये पेड़ पौधे जो वनस्पति है सब गुरुपा की कृपा से ही हैं, उसका शुक्राना। और तो शुक्राना इतना है कि जब से शायद इस धरती पे गुरुपा ने भेजा है तब से वो कृपा ही कर रहे हैं। जब माँ के गर्भ में थी मैं तब भी कृपा ही कर रहे थे। उन्होंने कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, मैंने ही तोड़ा। गुरुपा से वादा किया था कि मैं भजन करती रहूँगी, उन्हें याद करती रहूँगी, लेकिन हम संसार में रह के भूल जाते हैं। शायद दुख भी इसीलिए आते हैं कि याद दिलाने के परमात्मा से प्रेम करना है, ना कि इस धरती पर रहने वाले इंसानों से जो आपको कष्ट पहुंचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं, और वो आपके अपने ही होते हैं। शुक्राना है मेरे गुरुपा का जो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि बेटा तेरा जन्म किस लिए हुआ, किस लिए तू आई यहाँ पर। अब हम इतना इस जन्म में पक चुके हैं कि थोड़ी मुश्किल होती है, पर गुरुपा हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। उन्होंने मुझे हर पल संभाला, हर पल सहारा दिया है। कितने दुख जीवन में आए और आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कितनी ही रक्षा गुरुपा ने, ये तो अब 30-31 बार गिनती है कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बचाया। लेकिन जो बचपन से ही बचा रहे थे वो आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो समझ में आता है कि हाँ, वो गुरुपा ही तो थे जो मुझे हर पल हर दुख से बचा रहे थे। चाहे वो मेरे 7 बच्चे गए, 7 अबॉर्शंस हुए मेरे, उस घड़ी में भी गुरुपा ही संभाल रहे थे। गुरुपा कहते हैं कि बेटा तेरे पर तो ऐसा किया गया था कि तू माँ ही ना बने, लेकिन ये जो तेरी बेटी है ये माता का रूप है, ये मेरी ब्लेसिंग है, इसे मैंने ही ब्लेस किया है। ऐसे ऐसे चमत्कार और ऐसे ऐसी बातें अब गुरुपा बताते हैं। वाकई में लगता है कि जन्म से ही, और मैं छोटी सी थी तब से ही हनुमान चालीसा ये सब गुरुपा ही तो थे जो मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे। ये आज समझ में आया कि हाँ, महाशिव वो गुरुपा मेरे परम पिता परमात्मा वो कब से ही मेरे साथ थे, जन्म जन्म से थे और आज भी इतने मिरेकल करते हैं गुरुपा के। पर लेकिन जब ज़िंदगी भर जिसने तकलीफ़ें देखी हो ना संगत जी, तो वो हार भी मानने लगता है, लेकिन वो हार मानने नहीं देते हैं।
ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ सुनवा ही देते हैं जिससे दोबारा हिम्मत बनने लगती है कि नहीं, समय बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, गुरुपा जैसे कहते हैं। गुरुपा का शुक्राना है जो वो इतनी हिम्मत देते हैं, इतना साथ देते हैं। संगत जी, सुबह उठो तो कोई ना कोई ऐसा मैसेज होता ही है कि बेटा तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ी अनहोनी थी जो मैंने टाल दी, तू ये सत्संग सुन। तो 1 मिनट को तो लगता है कि फिर वही, लेकिन थोड़ी देर के लिए इतनी तकलीफ़ होती है कि शरीर में क्या क्या हो रहा है, पर उससे ज़्यादा तकलीफ़ तो अब ये होने लगी कि परमात्मा को भी कितना कष्ट मेरी वजह से झेलना पड़ा। जो लोग मुझे देख नहीं सकते, लेकिन गुरुपा ने कहा है कि बेटा अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब बैकफायर होगा। मैं कुछ नहीं जानती क्या करेंगे गुरुपा क्या नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं झेल गई तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे परमात्मा की वजह से, मेरे ठाकुर जी, मेरे माता रानी बजरंगबली जो हमेशा हमेशा मेरी रक्षा के लिए रहे। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि गुरुपा, मैंने उनको क्षमा कर दिया है, आप उनको सही राह दिखाओ, क्योंकि वो नहीं झेल पाएंगे जो उन्होंने मेरे साथ किया। आप उन्हें सही राह दिखाओ ताकि वो भी आपकी राह पर चलें। और मैं कुछ नहीं कह सकती, ना मैं जानती कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो जीवन जिया वो गुरुपा एक एक सांस एक एक पल का जानते हैं मेरा। किसी ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन परमात्मा सब जानते हैं। कितनी ज़िल्लत, कितनी बदनामी, कितना दुख, कितना बच्चों का जाने का तकलीफ़, आदमी के जाने की तकलीफ़, कितना कर्जा, सब कुछ ख़त्म। वो जो तकलीफ़ें ज़िंदगी भर रही, वो बयान नहीं कर सकती मैं। ये तो गुरुपा है जिन्होंने मुझे संभाला और अब भी संभाल रहे हैं। जैसी उनकी इच्छा है, जैसी उनकी कृपा है, सब उनकी मर्ज़ी से होगा, मर्ज़ी से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हे मेरे मालिक, मुझे क्षमा कर देना मेरे अपराधों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं अपराधों की माफ़ी चाहती हूँ कि जो मैंने गुनाह किए उसकी वजह से कर्म बढ़े और आपको सब झेलना पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं हरियाणा से गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक बोल रही हूँ। सारे संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ। उनकी अपार ब्लेसिंग्स हैं, अपार कृपा है गुरुपा की। संगत जी, ये कल का और आज का सत्संग है। गुरुपा मुझे बता रहे थे कि बेटा श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं और तेरे पितरा जो भी हैं वो बंधे हुए हैं, उनके लिए कुछ उपाय गुरुपा ने बताए थे। तो गुरुपा ने जो जैसे बताया, कुछ जो मुझे समझ में आया वो मैंने किया। गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा ने खुद करवाए मुझसे एक जो भी उपाय कराना था। गरीब बच्चों को खाने को देना, उनका दान, जल का दान, वो करवाया गुरुपा ने। गाय को रोटी डेली, पर मुझे नहीं पता था एकादशी को 11 रोटी देनी है। पर आज गुरुपा ने सुबह उठते ही सत्संग सुनवाया कि बेटा इस सत्संग को सुन, जो उपाय तू उस दिन नहीं कर पाई आज कर ले। गुरुपा ने बोला था 11 रोटी देनी है, गाय को गुड़ रख के देनी है। तो आज गुरुपा ने वो उपाय, वो काम करवाया अपने आप मुझे बता के। कल मेरी बहुत ही तबीयत ख़राब थी। गुरुपा ने बोला कि एक बड़ा कष्ट है तुझ पर, मारण क्रिया करी जा रही है, तेरे सांस रोक देना चाहते हैं। संगत जी, कल मेरी तबीयत भी ख़राब थी, मेरी पीठ में दर्द, मेरे शरीर में दर्द और मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। गुरुपा देख रहे थे। मेरी बेटी से भी मेरी बहस हो गई, मैंने बर्तन उठा के फेंक दिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे ये क्या पहले वाला टाइम आ गया या क्या हुआ है, समझ नहीं आया। फिर गुरुपा ने संभाल लिया, धीरे धीरे मुझे शांत किया और फिर मैं सो गई। सोई तो पता नहीं क्या सपने चलते हैं, मुझे नहीं पता। गुरुपा कहते हैं पुत्र तेरे सपने में भी कष्ट कटवाता हूँ, लेकिन मुझे सपने याद नहीं रहते। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे रोज़ाना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना है गुरुपा का, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है, अपनी संगत बनाने का शुक्राना है। हम कहाँ तक शुक्राना करें गुरुपा का? शुक्राना तो हर पल, यानी कि हर जब सांस ही उनके नाम पे चल रही तो शुक्राना 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 ही है। पर हम इतने वो हो जाते हैं कि संसार में भूल जाते हैं कि गुरुपा का शुक्राना करना, यूनिवर्स का शुक्राना करना है कि जो हमें इतना कुछ दे रहे हैं, इतनी अच्छी हवा, उसका शुक्राना। पानी दिया गुरुपा ने, उसका शुक्राना। जल बना दिया, जिसको जल प्रसाद बना दिया गुरुपा ने, उसका शुक्राना। खाने को अन्न दे रहे हैं, उसका शुक्राना। ये सब गुरुपा की कृपा से ही उत्पन्न होता है और गुरुपा की कृपा से ही 2 रोटी मिलती हैं। ये पेड़ पौधे जो वनस्पति है सब गुरुपा की कृपा से ही हैं, उसका शुक्राना। और
तो शुक्राना इतना है कि जब से शायद इस धरती पे गुरुपा ने भेजा है तब से वो कृपा ही कर रहे हैं। जब माँ के गर्भ में थी मैं तब भी कृपा ही कर रहे थे। उन्होंने कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा, मैंने ही तोड़ा। गुरुपा से वादा किया था कि मैं भजन करती रहूँगी, उन्हें याद करती रहूँगी, लेकिन हम संसार में रह के भूल जाते हैं। शायद दुख भी इसीलिए आते हैं कि याद दिलाने के परमात्मा से प्रेम करना है, ना कि इस धरती पर रहने वाले इंसानों से जो आपको कष्ट पहुंचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं और वो आपके अपने ही होते हैं। शुक्राना है मेरे गुरुपा का जो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि बेटा तेरा जन्म किस लिए हुआ, किस लिए तू आई यहाँ पर। अब हम इतना इस जन्म में पक चुके हैं कि थोड़ी मुश्किल होती है, पर गुरुपा हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं। उन्होंने मुझे हर पल संभाला है, हर पल सहारा दिया है। कितने दुख जीवन में आए और आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कितनी ही रक्षा गुरुपा ने, ये तो अब 30-31 बार गिनती है कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बचाया। लेकिन जो बचपन से ही बचा रहे थे वो आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो समझ में आता है कि हाँ, वो गुरुपा ही तो थे जो मुझे हर पल हर दुख से बचा रहे थे। चाहे वो मेरे 7 बच्चे गए, 7 अबॉर्शंस हुए मेरे, उस घड़ी में भी गुरुपा ही संभाल रहे थे। गुरुपा कहते हैं कि बेटा तेरे पर तो ऐसा किया गया था कि तू माँ ही ना बने, लेकिन ये जो तेरी बेटी है ये माता का रूप है, ये मेरी ब्लेसिंग है, इसे मैंने ही ब्लेस किया है। ऐसे ऐसे चमत्कार और ऐसे ऐसी बातें अब गुरुपा बताते हैं। वाकई में लगता है कि जन्म से ही, और मैं छोटी सी थी तब से ही हनुमान चालीसा ये सब गुरुपा ही तो थे जो मेरा हाथ पकड़ के चल रहे थे। ये आज समझ में आया कि हाँ, महाशिव वो गुरुपा मेरे परम पिता परमात्मा वो कब से ही मेरे साथ थे, जन्म जन्म से थे और आज भी इतने मिरेकल करते हैं गुरुपा के। पर लेकिन जब ज़िंदगी भर जिसने तकलीफ़ें देखी हो ना संगत जी, तो वो हार भी मानने लगता है, लेकिन वो हार मानने नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ सुनवा ही देते हैं जिससे दोबारा हिम्मत बनने लगती है कि नहीं, समय बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। अच्छे दिन ज़रूर आएंगे, गुरुपा जैसे कहते हैं। गुरुपा का शुक्राना है जो वो इतनी हिम्मत देते हैं, इतना साथ देते हैं। संगत जी, सुबह उठो तो कोई ना कोई ऐसा मैसेज होता ही है कि बेटा तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट था, बहुत बड़ी अनहोनी थी जो मैंने टाल दी, तू ये सत्संग सुन। तो 1 मिनट को तो लगता है कि फिर वही, लेकिन थोड़ी देर के लिए इतनी तकलीफ़ होती है कि शरीर में क्या क्या हो रहा है,
पर उससे ज़्यादा तकलीफ़ तो अब ये होने लगी कि परमात्मा को भी कितना कष्ट मेरी वजह से झेलना पड़ा, जो लोग मुझे देख नहीं सकते। लेकिन गुरुपा ने कहा है कि बेटा अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब बैकफायर होगा। मैं कुछ नहीं जानती क्या करेंगे गुरुपा क्या नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं झेल गई तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे परमात्मा की वजह से, मेरे ठाकुर जी, मेरे माता रानी बजरंगबली, जो हमेशा हमेशा मेरी रक्षा के लिए रहे। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी कि गुरुपा, मैंने उनको क्षमा कर दिया है, आप उनको सही राह दिखाओ, क्योंकि वो नहीं झेल पाएंगे जो उन्होंने मेरे साथ किया। आप उन्हें सही राह दिखाओ ताकि वो भी आपकी राह पर चलें। और मैं कुछ नहीं कह सकती, ना मैं जानती कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन जो जीवन जिया वो गुरुपा एक एक सांस एक एक पल का जानते हैं मेरा। किसी ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन परमात्मा सब जानते हैं। कितनी ज़िल्लत, कितनी बदनामी, कितना दुख, कितने बच्चों का जाने का तकलीफ़, आदमी के जाने की तकलीफ़, कितना कर्जा, सब कुछ ख़त्म। वो जो तकलीफ़ें ज़िंदगी भर रही, वो बयान नहीं कर सकती मैं। ये तो गुरुपा हैं जिन्होंने मुझे संभाला और अब भी संभाल रहे हैं। जैसी उनकी इच्छा है, जैसी उनकी कृपा है, सब उनकी मर्ज़ी से होगा, मर्ज़ी से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। हे मेरे मालिक, मुझे क्षमा कर देना मेरे अपराधों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं अपराधों की माफ़ी चाहती हूँ कि जो मैंने गुनाह किए उसकी वजह से कर्म बढ़े और आपको सब झेलना पड़ा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने कब से मेरा हाथ, मेरे परिवार का हाथ थाम रखा है। मुझे बहुत पहले से ये मैसेज आते थे मेरे फ़ोन पे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर आई थिंक फरवरी या मार्च 2024 में मैंने मैसेजेस को पढ़ना शुरू किया। पहले मैं इग्नोर कर देती थी, ऊपर ऐसे स्लैश आगे कर देती थी। फिर मैं ध्यान देना शुरू किया और मुझे बार बार मैसेज आता था कि पुत्र इग्नोर ना कर, तू मेरे मैसेज पढ़, शुक्राना कर, ऐसे करके। फिर मैंने गुरुजी के मैसेजेस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। जब मैंने विश्वास नहीं होता था पहले कि ऐसा भी हो सकता है कि भगवान शिव अपना अवतार ले सकते हैं। फिर जब मैंने गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, पुरानी संगत के सत्संग सुनने शुरू किए, तो मेरा मन लगने लगा। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि काश हम भी गुरुजी से उस समय मिल पाते जब वो थे। लेकिन फिर भी अब उनके साथ बात करो, उनके साथ अपनी बात शेयर करो तो उसका जवाब मिल जाता है। ऐसा लगता है वो यहीं है, उनको मन से याद करो। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, अगर मैं कोरिलेट करूं कि पुराने कि क्या क्या हुआ मेरी लाइफ में, तो ऐसा लगता है कि बहुत कृपा रही है ईश्वर की। तो एक दिन मैं ऐसे बैठी थी अभी बाहर, तो ओम बन गया, पूरा ओम, पूरा बिल्कुल क्लियर ओम बन गया।
और मैं 2 मिनट उसको देखती रही, जय गुरु जी बोलती रही। फिर वो अपने आप ही स्कैटर्ड हो गया। उसके बाद संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज आना शुरू हो गए कि तूने अपनी ज़िंदगी के बड़े साल ऐसे खो दिए हैं इन चक्रों में, और ब्लैक मैजिक है, तू ये कर ऐसे करके बहुत ही ब्लैक मैजिक के मैसेज आने शुरू हो गए। फिर एक दिन मैसेज आया कि चल मैं तेनों ओदा चेहरा दिखा देंदा हाँ, है ना। तो मैंने क्या किया, मुझे शक तो था क्योंकि जब मैं गुरुजी के मैथ्स नहीं पढ़ती थी, जब मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में, तब हम जब परेशानी होती थी कई बार लाइफ में तो किसी किसी के पास चले जाते थे। जैसे वही होते हैं ना जो भक्त होते हैं, भक्त, उनके पास चले जाते थे। तो मैंने गई थी, पहले 2 बार गई थी, 2 अलग अलग जगहों पे गई थी, और दोनों जगहों से जो मुझे उन्होंने इंडिकेशन दी थी या कुछ हिंट दिए थे कि ऐसा है, इसने किया, उस वजह से मुझे लगभग 90% तो मुझे जिस औरत पर शक था कि हाँ वही है। हमने उनके घर से खाना पीना नहीं, बंद कर दिया था, पहले खाते थे फिर बंद कर दिया। फिर ना गुरुजी का जब मैसेज आया कि चल मैं तेरे को उसका चेहरा दिखाता हूँ, तो मैंने ना एक संगत का सत्संग सुना था कि पर्चियाँ डालते हैं, तो मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने ना संगत जी 5 पर्चियाँ डाली और उनको बिल्कुल ऐसे क्रश कर दिया। सेम एक ही साइज़ की पर्चियाँ थी, कोई बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल। तो मैंने गुरुजी का नाम मंत्र जाप किया और मैंने वो पर्चियाँ ऐसे फेंकी। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि 4 पर्चियाँ तो एक ही जगह पे इकट्ठी पड़ी और 5वीं पर्ची जो थी वो थोड़ा दूर पड़ी। तो जब मैं उठाने लगी तो मैंने पहले 4 में से एक उठाने लगी। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी ने ना उस औरत को, जिसका भी होगा नाम, उसको ही फेंका होगा परे, है ना। तो मैंने वो परे वाली पर्ची उठा ली जो दूर पड़ी थी। तो आप विश्वास नहीं करोगे, वही औरत का वहाँ नाम था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इतना रोना आया मुझे कि मैंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरे परिवार ने नहीं, मेरे बच्चों ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, वो हमारे से इतनी जलन क्यों करती है। फिर मैं कहा गुरुजी आप ही जानो, अब मुझे नहीं पता कि इसका इलाज क्या करना है, इसको कैसे रिमूव करना है, वो अब आप ही जानोगे। हम आपकी शरण में आ गए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे और किसी पंडित के, किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ आपकी शरण में रहेंगे। आप ही देखना, आप ही जो करना होगा आपने करना है, हमें बचाना है, मेरे परिवार को आपने ब्लेस करना है, प्लीज़ गुरुजी। ऐसा करके मैंने संगत जी, फिर हमने जाना इरादा छोड़ दिया, कहीं नहीं जाते। अब गुरुजी का नाम सिमरन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी हर बात सुनते हैं। गुरुजी से कुछ भी बोलो वो सुनते हैं, और मुझे ये भी विश्वास है कि वो हमारे घर से जो नेगेटिविटी है, जो बच्चों के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है, वो दूर करेंगे, उनको ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं गुरुपा के आदेश के अनुसार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा ये छोटा सा सत्संग है, मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ एक बार, और सत्संग पहले वाला। तो हुआ क्या कि मैं और मेरी बहन की बेटी, वो हम वहाँ हम हिमाचल में रहते हैं, तो वो पठानकोट हमें मेन पड़ता है, उधर से वो आ गई, मैं और वो हम दोनों घूमे और हमने सामान लिया। और मैंने बस में वापस आना था, तो वो मुझे अपनी स्कूटी पे वहाँ, मतलब एक स्टेशन है जहाँ से मुझे आसानी से बस मिल जाती, वहाँ आज हम छोड़ने आ गई। तो मैंने बोला ठीक है, आप छोड़ आओ मेरे को। फिर उसने क्या किया, मेरी बस लगी हुई थी, मैंने दूर से देख ली, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा मेरी बस लगी है तो मुझे मिल जाएगी, तो और तू चले जाना जल्दी, फिर फ़ोन कर देना मुझे कि पहुँच गई ऐसे। तो उसने क्या किया, स्कूटी ली और स्कूटी बस के ना बिल्कुल आगे मतलब खड़ी कर दी कि मासी को बस मिल जाए। तो मैं स्कूटी से उतर रही थी और मैं ड्राइवर को देख रही थी ऐसे सामने। तो मैंने अपने थैले वगैरह जो टंगे हुए थे, सामान लिया था, वो उतारे, और मैंने एक हाथ से बस के ड्राइवर को इशारा कर रही थी कि रुको, जैसे कि मैंने जाना है।
तो ना वो ड्राइवर ना ऐसे बोले कि मैंने नहीं लेके जाना, ऐसे ना में हाथ हिलाए कि नहीं 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 दूसरी ले आ जाना है ना, ऐसे करके उसने हाथ हिलाया। जैसे उसने ऐसे ना ना करके हाथ हिलाया और साथ ही में उसने बस चला दी। और हमें भी पता नहीं चला क्या हुआ, पीछे से एक कार आई वाइट कलर की और वो ना बस के साथ टकरा गई। मतलब जिस डायरेक्शन से बस आ रही थी आगे को, उसी पीछे से डायरेक्शन से ड्राइवर वाली साइड में वो कार। वहाँ रास्ता थोड़ा कम था, ड्राइवर ने अपनी गाड़ी थोड़ी बस आगे कर दी थी, वो साथ साथ मूव कर रहा था, साथ साथ मुझे ना कर रहा था कि तुझे नहीं बिठाऊंगा। और ना वो गाड़ी वाले ने सोचा होगा मैं निकल जाऊंगा, तो स्पेस कम था तो वो थोड़ी हिट हो गई गाड़ी, मतलब साथ में लग गई बस के। फिर तो वो मुझे इतना बुरा देखे ड्राइवर ना कि तेरी इस है ना। फिर मैं भी सोचूं, मैं क्या मेरी तरफ देख रहा था पीछे, तो इसने देखा नहीं मिरर में, तो इसने ऐसे कर दिया। पर एकदम मुझे आया कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तू मेरी बेटी को ना बोल रहा है नहीं लेके जाना, इसीलिए तेरे के साथ ऐसा हुआ है। बाई गॉड, मेरे को इतनी हंसी भी आए और ऐसे भी लगे कि गुरुपा ये तो एकदम से इसको ऐसे मज़ा चखा दिया। तो संगत जी मैंने ना फिर अपने थैले उठाए और परे खड़े हो गए। फिर मैंने सोचा अब नहीं मैं इस बस में जाऊँगी, ये तो मुझे घूरता ही रहेगा, ऐसे गालियाँ देता रहेगा। फिर मैं वहाँ खड़ी हो गई। फिर वो आगे उनका थोड़ा झगड़ा हो गया, गाड़ी वाला और कार वाला, और वो दोनों आपस में बात करने लगे और मैं किसी दूसरी बस में बैठ के आ गई। और जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे इतनी, मतलब मैंने कभी पहले ध्यान नहीं दिया था शायद या कुछ भी। मेरे को ना पहले तो मतलब 7 777 444 और जो मैंने थैला पकड़ा था मैंने तो देखा ही नहीं उसको। जो कैरी बैग था उसके ऊपर 4 टाइम 8 है ना, 222, मतलब ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स जो अंदर से मैं ना इतनी खुश, मतलब मेरे को ये चलो उसका बचाव हो गया बेचारे का। चलो गाड़ी तो थोड़ी उसकी भी टूट गई ना, गाड़ी वाले की, उसका तो मुझे लग रहा था, लेकिन इतना मेरे को खुशी होना कि गुरुपा तो मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। और एक और बात बताऊँ आपको संगत जी कि ना उस दिन मैं अपनी किसी फ्रेंड से गुरुपा का स्वरूप अपने मतलब बैग में डाला हुआ था। गुरुजी तो मेरे साथ आ रहे थे, मैं उनको फर्स्ट टाइम अपने घर ला रही थी, तो अंदर से भी खुशी थी कि गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं अपने। मेरा काय का घर है, गुरुजी का ही घर है, भगवान का ही घर है, तो वो मेरे साथ आ रहे हैं। और ऐसा हुआ देखो, तो मेरे को ना एकदम से लगे कि गुरुपा ने ऐसा बोला कि ड्राइवर को ऐसा बोला होगा कि तू मेरी बेटी को मना कर रहा है ले जाने से, ए ले अब लगा तुझे पता। तो मेरे अंदर से इतनी हंसी। और फिर मैं ऐसे ऐसे आगे गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी करते हुए, और मुझे रास्ते में बहुत ब्लेसिंग्स मिली। और फिर इस तरह से मैं अपने गुरुपा को अपने यहाँ पे अपने घर लेके आई। जय गुरुजी, जय संगत जी। कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मुझे गुरुजी के सामने खड़ी हूँ मैं, जो मेरे से बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। जय संगत जी। अब मैं गुरुजी का मंत्र शेयर करूँगी आपके साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी को हाजिर नाजिर जानकर उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग जो आंटी शेयर करेंगे उनका भी बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे ड्रीम दर्शन में गुरुजी के दर्शन हुए और उसमें चपातियों में ओम बनना शुरू हो गया। मैं बहुत हैरान हो गई कि मेरे शायद चकले बेलने में कोई प्रिंट है या कुछ गलत है जो ऐसा बनना, पहले तो कभी नहीं बने। लेकिन संगत जी आप विश्वास करना कि सचमुच उसके बाद नहीं बने, बस 1-2 दिन वो बने। उसके लिए गुरुजी बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्रिया मेरे गुरुपा। फिर से अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स देना मुझे, आपकी आप प्रेजेंस महसूस करवाना मेरे गुरुपा। एक दिन मुझे सपने में जैसे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, पहले 1-2 बार मैंने पढ़े कि तुझे मंदिर बुलाऊंगा, वैष्णो देवी की यात्रा करवाऊंगा। फिर उसके बाद मैं भूल गई, मतलब मैसेज भी बंद हो गया आने और मेरे दिमाग से भी निकल गया। पर एक दिन ना रात को मुझे सपना आया कि मैं ना वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रही हूँ और बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है, आनंद सा महसूस हो रहा है। दूसरे दिन सुबह उठ के मैं सोचा ये कौन सा सपना था। अक्सर मैं सपने भूल जाती हूँ, आते हैं मैं लेकिन मुझे याद नहीं रहते। लेकिन मैं सोचूं कहाँ जा रही थी मैं, फिर मैं कोरिलेट कर रही थी कि क्या क्या चीज़ें थी वो वहाँ पे। जैसे मैं पहले भी वैष्णो देवी गई हूँ तो वो वैष्णो माता का ही रास्ता था।
तो थैंक यू गुरुपा, अपने सपने में ही मेरी थोड़ी यात्रा करवा दी। एक शुक्राना ये है, और एक शुक्राना सत्संग में और शेयर करना चाह रही हूँ कि एक दिन सपने में मेरे पैरों में इतने कांटे लगे हुए थे, कांटे थे, और मेरे सपने में मैं खुद ही ना उन कांटों को ऐसे रो रही थी, ऐसे खींच रही थी, तो नहीं निकल पा रहे थे। फिर पता नहीं किसने, मुझे ये याद नहीं कि किसने, और ऐसे कांटे निकाले, उनके साथ मेरे को महसूस हो कि मांस भी निकल रहा है, ब्लड भी निकल रहा है, और इतने कांटे, उसमें दर्द महसूस कर रही थी। और जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो पता नहीं गुरुपा ने मेरे कौन से कष्ट काटे हैं, मेरे गुरु भगवान। हे गुरुपा, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया गुरुपा, मेरे संकट काटने का, मेरे कर्म काटने का। हम लोग इंसान हैं गुरुपा, हमें माफ़ कर दिया करो, हमसे गलतियां हो जाती हैं, करना नहीं चाहती मैं, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। तो गुरुपा, पता नहीं आपने मेरे कर्म काटे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और गुरुपा, मेरे ऐसा आशीर्वाद रखना कि हम गलत ना करें, मतलब गलत मत करवाना, गलत प्लीज़ गुरुपा हमें रोक लेना और अपनी शरण में रखना। और जो संगत सुनेगी ये मेरा सत्संग, मैं उनको ये कहना चाह रही हूँ कि संगत जी, गुरुपा पर पूरा विश्वास रखना, अपना पूरा सरेंडर कर देना चाहिए, और 1 to 1 कनेक्शन बनाना चाहिए, क्योंकि गुरुपा का कोई ऐसी ब्रांच नहीं है कि कोई हमें गुरुपा के बारे में बताएगा तब नहीं। अगर आपके मन में है तो आप सीधे उनसे बात कीजिए, वो सुनते हैं, और बहुत ओमनी प्रेजेंट हैं शंकर भगवान, सब जगह हैं गुरुजी। आप उनको सच्चे मन से याद कीजिए, वो ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, अगला सत्संग शेयर करूँगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करना जा रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं शेयर कर रही हूँ सभी संगत के साथ। एक दिन मुझे सपने में ऐसा महसूस हो कि मेरे घर में कोई ब्लैक सा से मिनिएचर जैसे होता है ना डॉगी, छोटा सा ही, मतलब छोटा रूप बन गया डॉगी का, वो मेरी लॉबी में पूरी में घूम रहा है। तो मैं पहले हम डर जाते हैं कि ये कोई क्या चीज़ है, सपना क्या, ऐसे लग रहा था मैं सचमुच देख रही हूँ उस चीज़ को। तो वो डॉगी ब्लैक कलर का सारे लॉबी में घूमता है, फिर दरवाज़ा खोल देती हूँ मैं और वो बाहर निकल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो मैं सोचती हूँ कि ये तो मैंने गलत किया, ये तो बाहर उनको निकाल दिया, ऐसे ब्लैक कलर का था। पहले मैं सोचूं शायद ये गुरुजी का ही कोई अलग सा रूप है, ये बाहर, मैंने तो घर से बाहर निकाल दिया इनको। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने सपने में दरवाज़ा बंद किया तो अंदर ना एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी। तो बटरफ्लाई थी, और मुझे सपने में ऐसा लगे कि जो बाहर निकला है वो इविल स्पिरिट है, वो गंदी आत्मा थी जो अंदर घूम रही थी कोई। और जो अच्छे हैं गुरुजी हैं जो बटरफ्लाई के रूप में, वो तो अंदर ही हैं। फिर मैं उनको सपने में ही बड़ा प्रणाम करती हूँ, माथा टेकती हूँ, ये थैंक यू गुरुपा हमारा साथ देने के लिए, हमारे जैसे घर में, हमारा कहाँ आपका ही घर है गुरुजी, उसमें रहने के लिए। तो अच्छा हुआ आपने वो ब्लैक पता नहीं क्या था, वो ऐसे डॉगी टाइप, उसको बाहर निकाला और बटरफ्लाई को अंदर ही रहने दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मेरा नाम पुष्पलता है, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। और संगत जी, मैंने पहले भी 4-5 शुक्राना सत्संग इसी चैनल पे शेयर किए हैं, और अब भी मैं दोबारा इसी चैनल पे शेयर करने जा रही हूँ। और उनका भी बहुत धन्यवाद जो मेरे शुक्राना सत्संग को अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं। प्राची आंटी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। अपने साथ हमें जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी संगत को जय गुरु जी। मेरे को संगत जी, मेरे को ऐसा लगता नहीं, ऐसा महसूस होता है कि गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं,
वो हमें सुनते हैं, हमारी सभी बातों का जवाब देते हैं। सच्चे मन से उनसे कोई भी प्रश्न आप कीजिए, वो ज़रूर उसका उत्तर देते हैं और आपको समस्या से बाहर निकालते हैं। गुरु पर शर्त एक ही है कि गुरु जी पर भरोसा रखो, पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, 100%, उसमें ज़रा भी कमी ना हो। आप गुरु जी पर भरोसा रखिए, गुरु जी ज़रूर उस बात को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं। कहीं आप फंस जाओ तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। तो मैं जब किसी दुविधा में फंस जाती हूँ तो गुरु जी के सत्संग मैंने सुने थे, उनके अनुसार मैं पर्ची डाल के अपना आंसर ढूंढती हूँ और वो आंसर 100% सही होता है। जैसे मैं किसी समस्या में फंस गई हूँ, उसका समस्या का हल नज़र नहीं आ रहा, तो गुरु जी के सामने बैठो, मंत्र जाप करो, उनसे बात करो, ओम नमः शिवाय बोलो और फिर पर्चियाँ डालकर उनके आगे रख दो और जो आप उठाएंगे वो सही होगी। जो गुरु जी की आज्ञा से आप उठाएंगे उसी में आपकी समस्या का हल होगा। ये मैंने पर्सनली देखा है। गुरु जी ने हमेशा मतलब सही आंसर बताया है। जो वो टेलीपैथी भी नहीं बोल सकते उसको पता नहीं, मैं अपनी तरफ से ऐसे कहती हूँ कि गुरु जी आप ही देखो, आप जो ठीक है उसके लिए बताओ, तो वो हमेशा ही 100% ठीक होता है। तो संगत जी आप भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, जो सोशल मीडिया पे मैसेज आते हैं कि ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन मैसेजेस को इग्नोर करो, बिल्कुल इग्नोर करो। गुरुजी यही कहते हैं कि मेरे साथ कनेक्शन बनाओ, उस किसी तीसरे बंदे को बीच में डालने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी का स्वरूप है, वो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है, साक्षात सुनते हैं। मैं पहले भी सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो उसमें मेरे से शायद कुछ गलत बोला गया हो, तो पता क्या हुआ, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। मतलब मैं सारे वैसे ही जिस तरीके से रिकॉर्डिंग करते हैं, बटन दबाया और सेव किया, सब किया, लेकिन जब मैं सुनने लगी तो उसमें आवाज़ नहीं थी। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? ऐसा सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं। गुरुजी को पता था मैंने उसमें कुछ उलट पुलट बोल दिया, कुछ आरे परे बोल दिया, तो उन्होंने क्या किया, आवाज़ ही ख़त्म कर दी। देखो अब पता नहीं इसकी आवाज़ होगी कि नहीं होगी गुरुजी, ये तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके सुनना होगी तब पता चलेगा। जय गुरुजी। गुरुजी कभी कभी ना हमें मतलब पिता हैं वो हमारे, है ना, पिता हैं, तो वो कभी हमारे साथ ऐसे छोटे छोटे मजाक टाइप भी कर देते हैं शायद कि हाँ तुमने ठीक काम नहीं किया, अब इसकी आवाज़ दोबारा करो, है ना, ऐसे करके। तो ठीक है गुरुजी, हम आपकी रज़ा में राज़ी। जय गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ ही अपना शुक्राना सत्संग बंद करती हूँ, मैं क्लोज़ करती हूँ। लेकिन उससे पहले शुक्राना 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 मेरे गुरुपाद, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे बड़े दिनों से मैसेज आ रहे, मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। मुझे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना करो, शुक्राना कर। तो मैं इतना तो सीख गई हूँ कि कैसे करते हैं शुक्राना। मैंने पहले भी 2-3 बार शुक्राना सत्संग इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किए थे। अब फिर से ऐसे गुरुजी का आदेश हो रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं ये मेरे कोई 5 शुक्राना, छोटे छोटे शुक्राना सत्संग है, मैं इकट्ठे इसी में एक ही रिकॉर्डिंग में शेयर करने जा रही हूँ। और गुरुजी मेरे सामने, उनके सामने बैठी हूँ, गुरुजी के मुझे देख रहे हैं और गुरुजी ज़रूर इनको संगत तक पहुँचाएंगे, बाकी संगत तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मुझे बड़े दिनों से मैसेज आ रहा था कि तू यात्रा की तैयारी कर ले, मैं तुझे लेके तुझे माता के, वैष्णो माता के जाने की तैयारी कर ले। तो मेरा तो कोई भी प्रोग्राम नहीं था, तो फिर मैं सोचूं शायद ये मैसेज किसी और संगत के लिए हो सकता है। तो मैंने 2-3 बार इस मैसेज को पढ़ा और फिर मैं थोड़ा दिमाग से ऐसे हो गया कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, किसी और को बुला रहे हैं बाबा और मैया। तो अभी इन्हीं नवरात्रों में जो 2024 में अभी अक्टूबर में जो नवरात्रे थे, इन्हीं नवरात्रों में एक बार फिर से वो मैसेज आया और फिर मेरे
जेठानी जी का बेटा, वो अचानक छुट्टी पे घर आ गया। वो आर्मी में, एयर फोर्स में है, तो वो घर आ गया। तो उन्होंने अचानक से प्रोग्राम बना लिया और मुझे एकदम से शाम को जैसे बताया कि तुमने चलना है। और मैंने पहले मैं मना कर रही थी कि मेरे पैर में बहुत दर्द है और मैं नहीं जा पाऊँगी, नहीं चढ़ पाऊँगी। तो उनका अपनी फैमिली टूर है, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैं घर आई, और घर आई संगत जी जो, और मैं अपने कहीं किसी और फंक्शन में जाने के लिए कोई सामान इकट्ठा कर रही थी। तो जैसे ही मैं अंदर स्टोर रूम में गई, और जाली रखी हुई है वहाँ, मैंने एक लकड़ी की पुरानी, उसमें भी कपड़े रखे हैं। तो वो जैसे मैंने वो कपड़े उठाने लगी तो उसमें से मुझे लगभग 4000 रुपीज़ गिरे। और वहाँ मतलब कपड़ों में थे, नीचे शेल्फ़ के, उसकी जो शेल्फ़ थी उसमें। तो फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि पहले कि तू सोच रही थी कि तेरे पास किराया नहीं, मैं पैसों के लिए भी थोड़ा पीछे हट रही थी। फिर तो गुरुपा ने किराया भी दे दिया। तो फिर मैं उनको हाँ कर दी कि हाँ मैं चलूँगी। तो फिर अचानक से फिर दूसरे दिन ही सुबह अर्ली मॉर्निंग हम चले गए वैष्णो देवी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आप कितना ख्याल रखते हैं गुरुजी। मेरे मन में आया था एक सेकंड के लिए कि खर्चा हो जाएगा, तो वहाँ जाएंगे 3-4 हज़ार रुपया खर्चा हो जाएगा। तो मेरे पास थोड़े कम थे पैसे, तो गुरुजी ने मुझे अचानक से, पता नहीं, मुझे नहीं याद कि वो क्या कहाँ से आए पैसे, तो कैसे मुझे दिला दिए। बहुत बार वैसे पहले भी जो, जब मैं गुरुजी से को नहीं जानती थी, मतलब वो तो मुझे जानते होंगे, लेकिन मेरी नज़रों में जो पर्दा पड़ा था, तब भी कई बार भी ऐसे हुआ कि मुझे अचानक से पैसे मिले। और उस दिन भी दुशहरे वाले दिन की बात है शायद, हाँ दुशहरे वाले दिन हम गए थे, उसके अगले दिन वापस आए। तो दुशहरे वाले दिन से एक दिन पहले मुझे गुरुजी ने पैसे भी दे दिए, किराया भी दे दिया कि तू सोच रही है किराए के पीछे मैं नहीं जाऊंगी, पैसों के पीछे नहीं जाऊंगी, तो ये ले पैसे और जा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आप कितना ख्याल रखते हैं गुरुजी। एक तो मेरा ये सत्संग था, दूसरा ये कि मुझे बड़ी सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं। और गुरुजी अपने ब्लेसिंग नंबर्स वाली गाड़ियाँ, जैसे हम वैष्णो देवी से आ रहे थे तो 777, 999, मैंने कभी ध्यान नहीं किया था पहले, लेकिन अचानक से गुरुजी वाली गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियाँ बहुत सारी मुझे दिखी। उसके लिए शुक्रिया मेरे गुरुपा, अपनी प्रेजेंस शो करने का, अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए बहुत शुक्रिया मेरे गुरुपा, शुक्रिया 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 गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, दूर रहते हैं गुरुपा, अपनी ब्लेसिंग्स रखना, अपना हमारा हाथ मत छोड़ देना गुरुपा, अपना हाथ हमारे परिवार के सिर पर रखना मेरे गुरुजी। उसके बाद संगत जी एक मेरा और है शुक्राना सत्संग, इसी में छोटा था कि बड़ी बार मैं ये सत्संग सुनती थी कि अपने घर से धागे और खंडित मूर्तियाँ और वो जो लोग देते हैं प्रसाद के रूप में, फ़ोटोएँ छोटी छोटी है ना, मूर्तियाँ, वो सब परवाह कर दो, बड़े दिन नहीं अपने घर रखनी होती। गुरुजी बोलते हैं कि जो बाहर से लाते हैं, हम किसी भी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, वहाँ से कुछ ले आते हैं अपने घर में, कोई धागे ले आते हैं, कोई टोकन के लिए कोई छोटी मूर्ति ले आते हैं, कोई कुछ भी ऐसा, तो उनको बड़े दिन नहीं रखना होता। आप चुन्नियाँ हैं, छोटी छोटी माता के मंदिर से मिलती हैं, चूड़ियाँ मिलती हैं, कुछ प्रसादी मिलती है, तो वो जल प्रवाह कर देना होता, बड़े ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रखना होता। तो गुरुजी मैं ना संगत जी, मैं ना सुनती थी, मेरे को समझ नहीं आता था कि कौन सी मूर्ति खंडित है। मूर्तियाँ तो सारी ठीक हैं, अच्छा बड़े, फिर आना कि तू समझती नहीं है, मूर्ख है, तुझे कितनी बार कहा है। फिर आया कि तस्वीर खंडित है। फिर मैंने मंदिर में जाके देखा तो सचमुच वो भोलेनाथ की तस्वीर थी, उसका पेज फट गया हुआ था, स्टैंड जो उसका फ्रेम था वो भी टूट गया था, पुरानी तस्वीर थी। तो मैंने वो निकाल दी संगत जी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मूर्खा बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं गुरुपा, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें अपने मार्गदर्शन में चलाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरुपा। एक मेरा सत्संग और है संगत जी कि
मैं भी जैसे कुछ बाज़ार से सत्संग सुना, मैं बड़े मंदिर में कभी नहीं गई। मैं गुरुजी को बोलती हूँ मुझे बुला लो प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, पर अभी शायद और मेरा समय नहीं है वहाँ जाने का। गुरुपा जब हुक्म करेंगे तब मैं ज़रूर जाऊँगी। तो वहाँ मैंने तांबे का लोटा लिया और गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करके मैं उनकी तस्वीर के आगे रख के फिर मैं सुबह वो जल लेती थी प्रसाद के रूप में, और फिर न आधे जल से मैं नहाना शुरू किया ताकि मेरे कष्ट कट जाएं। मेरे कर्म बहुत बुरे हैं, मुझे लगता है वो कट नहीं रहे हैं। तो फिर एक मैसेज आता है कि तेरा लोटा खंडित है खंडित है। मैंने देखना चारों तरफ से, तो मेरा लोटा तो ठीक है, छोटा सा है तांबे का लोटा, बड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधा गिलास पानी आता उसमें, इतना सा छोटा सा। तो मैं चारों तरफ से घुमा घुमा के देखना कहाँ से खंडित है कहाँ से खंडित है, ये तो ठीक है। अच्छा फिर 2 3 4 5 सत्संग के बाद आया कि तू बहुत मूर्ख है, जिस लोटे का प्रयोग कर रही है वो खंडित है, जहाँ पर उसका स्टिकर लगा है उसको हटा के देख। तो भाई गॉड है ना संगत जी, अब जैसे मैंने ना सत्संग सुना मैं दौड़ती गई फटाफट में के देखूं। फिर मैंने जब देखा सच में गुरु संगत जी वो जिस जगह पे स्टिकर लगा था वहाँ से चिब्बू पड़ा हुआ था लोटे को। फिर मैंने वो निकाल दिया। फिर ये पुराने वाला लोटा है जो उसी को भी रख रही हूँ। अभी मैं बाज़ार जाऊँगी मार्केट, फिर नया लोटा लेके आऊँगी। शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आप बहुत केयर करते हैं बहुत। तो संगत जी यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। मेरे गुरुपा के हुक्म से मैंने जो मेरे मुंह में आया मैंने बक दिया, बोल दिया। मुझे क्षमा करना संगत जी, गुरुपा मुझे क्षमा करना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में अपना, दिखावे के रिश्ते हैं, दिखावे के गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत।